क्या आपने कभी सोचा है एक सांप की पूजा क्यों होती है? नाग पंचमी पर सांपों को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक चमत्कारिक कथा जो आपको हैरान कर देगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल कृष्णा जी के भरोसे में। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की कहानी के बारे में, तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर सुने और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए जानते हैं आगे की कथा के बारे में। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं यह त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं या दीवार पर मांडे और नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोठ, चने, मोई तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसलिए ये वस्तु अर्पित करें। एक साहूकार था, इसके 7 बेटे थे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसके घेवर खाने की इच्छा बहुत थी, तो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई तो वह घेवर ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वह घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बाबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर बासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी जो खा गई होगी। कोई बात नहीं, नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर आए और साहूकार के बेटे की बहू को घेवर ले आए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवावे ने आए हैं जो भेजे। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, ब्याण जी बाई थी, हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम पनानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन के सास के जेठानियों के लिए ले गए। सास बहुत ही प्रसन्न हुई। सास ने बहू को भेज दिया। बावी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हो गई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बावी में चली गई। वहाँ उन्होंने बहुत सुखी से आराम से रखा। वही उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू ही मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन को ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह तो माँ ने जिद करने और सांपों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा हुआ भी नहीं था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सांप सब दूध पीने दौड़ गए। दूध में मुंह डालते ही बहुत से मुंह जल गए। सांप क्रोधित होकर कहने लगी, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खारिया बाड़िया वीर, वीर उठावे दिखण वीरो चीर, चीर तो फाटपण खाटियो बाटियो वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी दे देती। उसने जीत करी। माँ के ने 7वें कोटे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, और बोले, जियो मारा नाग नागनी, जियो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ना ही शौक है तो तेरे नाना और मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ
और 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइया देखकर जल गई, कहने लगी इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने उसे पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू तो सांप बिछुआ से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं? तो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं। बहू को कहा तो वो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई यानी हमें नहीं बुलाएंगे? औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों के बच्चियों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपये देकर तीनों को विदा कर दिया। जैसा पीहर वासा सुख बहू को मिला, वैसा ही भगवान सबको दे। तो इस नाग पंचमी सिर्फ पूजा मत करना, कहानी को भी समझना और भूलना मत ये रहस्य शेयर करना, ताकि हर कोई जान पाए नागों की असली महिमा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।